जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश यादव, आपका स्वागत है डियर महोदय में। आज हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। हम लोग ट्रिक के साथ साथ और उसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बोला गया है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा क्या है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। क्या है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। और यहाँ क्या बोला गया? सिगफ्राइड रेखा, ये भी क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो देखो, हम लोग को ट्रिक किस तरह याद रखना है। देखा, बोला गया कि मैगी और सिग कबाब ज्यादा कहाँ खाया जाता है? जर्मनी और फ्रांस में। कहाँ? मैगी और सिग कहाँ खाया जाता है? जर्मनी और फ्रांस में। जर्मनी और फ्रांस में। तो हमको याद रखेगा मैगी से मैगी नोट याद हो जाएगा, और सिग से सिग फ्राइड रेखा। यानी मैगी नोट और मैगी और सिग कहाँ खाया जाता है सबसे ज्यादा? जर्मनी और फ्रांस में। हमको इस तरह याद रखना है कि याद रहे। तो क्या मैगी और सिग कहाँ खाया जाता है? जर्मनी और फ्रांस में। अब देखिए, ये याद हो गया। अब हम लोग आते हैं हिडेनबर्ग रेखा। हिडेनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो देखिए, हिडेनबर्ग रेखा को याद कैसे रखना है कि हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो हिडेन क्या करता है? जाप करता है। क्या जाप करता है? हिडेन होकर जाप कर रहा है। कोई भी देखिए साधु महात्मा कहाँ जाप करते हैं? कहीं हिडेन, कहीं छुप कर। हिडेन मतलब क्या होता है? कहीं छुप कर गुफा में जाप करते हैं। तो हिडेन मतलब क्या होता है? छुप कर जाप करना। तो जा से क्या हो गया? हमको जर्मनी हो गया, और पा से क्या हो गया? पोलैंड हो गया। जा से जर्मनी और पा से पोलैंड हो गया। तो साधु लोग कहाँ हिडेन करता है? जाप करता है। हिडेन। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच हो गया। अब देखिए, हिंडनबर्ग रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो हम ध्यान देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था, और इसको किया था हेनरी मैकमोहन ने शिमला में किया था। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला में हुआ था। यह भारत एवं चीन के बीच 760 मील लंबा है। लंबाई क्या है? 760 मील। इसका निर्धारण कहाँ हुआ था? शिमला में 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा ही। यानी इन्हीं के नाम, खुद इन्हीं के नाम पे हुआ था। इसने किया था, मैकमोहन ने। तो ये देखिए, हम लोग को याद कैसे रखना है कि किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है कि किन दो देशों के बीच में। अब देखिए, मोहन सोहन कहाँ के व्यक्ति रहते हैं? इंडिया का। तो मोहन क्या हो गया? इंडिया का हो गया। इंडिया का हो गया। मैक, अगर देखिए हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट, चाइनीज माल जो भी आता है, तो मैं वहां से आता है, यहाँ बनता है, तो क्या होता है? मैक इन इंडिया। यानी मैक इन इंडिया, मैक इन इंडिया, यानी कि चाइना का सामान रहता है और इंडिया में बनता है। तो मैक से चाइना हो गया, मोहन तो इंडिया का है। तो मैकमोहन क्या हो गया? भारत एवं चीन के बीच में है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 24वीं समांतर रेखा। तो ये 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अब पूछा जाएगा कि 24वीं समांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो गुजरात के कच्छ ऑफ रन से होकर गुजरती है। कहाँ से? गुजरात के कच्छ ऑफ रन से होकर गुजरती है। और इस रेखा को भारत मानने से इनकार करते हैं। इस रेखा को भारत नहीं मानते हैं। तो आइए, 24वीं समांतर रेखा हो गया। अब रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है? यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इसका निर्धारण आजादी के बाद 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। क्या किया गया था? कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में। अच्छा देखिए, रेडक्लिफ का ही पूरा नाम सर सिरिल रेडक्लिफ है। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पूछ दिया गया क्वेश्चन कि रेडक्लिफ की किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ बताएंगे। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो आइए देखिए, रेड क्लिफ हम लोग क्या जानेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। आइए देखिए, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसका निर्धारण
ब्रिटेन के हेनरी डुरंट ने किया था। देखिए इसका भी इसी के नाम पे, यानी कि जो बॉर्डर लाइन खींचा जाता था, जो खींचता था, जिनकी अध्यक्षता में हुआ था, उन्हीं का नाम दे दिया जाता था। तो यहाँ देखिए डुरंट, तो डुरंट कहाँ के था? तो ब्रिटेन का, और उसका पूरा नाम था हेनरी डुरंट। तो इसका डुरंट रेखा की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुरंट ने किया था। और यह बॉर्डर किन की देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि अफगानिस्तान भी इस सीमा को मानने से इनकार कर रहा है। क्या अफगानिस्तान किसको मानने से इनकार कर रहा है? डुरंट रेखा को। अफगानिस्तान नहीं मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है मेरा, तो ये अफगानिस्तान मना कर रहा है। और 24वीं समांतर रेखा को क्या भारत इनकार कर रहा है कि इसको हम नहीं मानेंगे। अब दोस्तों देखिए हम लोग तो इसका विशेष रूप से हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हमको बताइए को एग्जाम में आएगा तो हम ट्रिक किस तरह याद रखना है? ट्रिक कि तीनों एक बार कवर हो जाए, जैसी क्वेश्चन आए बस आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों इसमें ट्रिक के द्वारा हम लोग किस तरह याद रखें कि हमेशा याद रहे। तो आइए देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में 24 घंटा रेड जोन अलर्ट रहता है, हमेशा बॉर्डर पे रेड जोन अलर्ट रहता है। और उसी के कारण अफगानिस्तान क्या बोलता है कि पाकिस्तान से हमेशा दूर रहिए। क्या? पाकिस्तान से हमेशा दूर रहिए। कौन बोलता है? अफगानिस्तान। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ भारत 24 घंटा क्या है? रेड जोन अलर्ट रहता है। क्या? रेड जोन अलर्ट रहता है किसमें? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। क्या है? 24 घंटा रेड जोन अलर्ट रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी में क्या बोलता है अफगानिस्तान? क्या बोलता है? अफगानिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान से दूर रहो। क्या? दूर रहो। दूर से क्या हो गया? डुरंट रेखा है ना, दूर रहो। क्या बोल रहा है? दूर रहो। तो पाकिस्तान से दूर रहो, अफगानिस्तान बोल रहा है, तो दूर से हो गया क्या? डुरंट रेखा मेरा हो जाएगा, डुरंट रेखा। अब 24 घंटा से क्या हो गया? 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा। और रेड से क्या हो गया? रेड क्लिप रेखा। अब देखिए हम लोग का ट्रिक क्या काम कर गया। अब जैसे ही बोला 24वीं समांतर रेखा, तो हम लोग क्या जानते हैं? 24 घंटा हमेशा रेड जोन बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 24वीं समांतर रेखा, 24 घंटा नहीं 24वीं समांतर रेखा, तो कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड जोन अलर्ट रहता है, रेड से क्या हो गया? रेड क्लिप किस दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब बोल दिया गया कि डुरंट रेखा, तो डुरंट रेखा कौन कह रहा था? अफगानिस्तान, कि हमेशा दूर रहिए इन पाकिस्तान से, हमेशा दूर रहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? डुरंट रेखा, यानी डुरंट रेखा, तो हमेशा दूर रहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो फिनलैंड एंड रूस के बीच है। अब देखिए मैन रहीम रेखा, तो देखिए हम लोग के भारत में एक बाबा आए थे राम रहीम क्या थे कि जब इनका जेल हुआ था तो इनका फैन क्या गया था? रूस गए थे। तो फैन से क्या हो गया? फिनलैंड, और रूस से क्या हो गया था? रूस। यानी कि राम रहीम के बाबा राम रहीम जब जेल गए थे तो फैन उनका क्या हुआ था? रूस गए थे। फैन क्या हुआ था? रूस गए थे। फैन राम रहीम, तो राम रहीम क्या मैन रहीम हो जाएगा? रहीम फैन से फिनलैंड हो जाएगा और रूस से रूस हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग 49वीं समांतर रेखा क्या है? 49 देखिए सी है, यू सी, 49 को जस्ट सिर्फ ऐसे कर देंगे तो 49 हो जाएगा है। तो यू और सी यानी यूसी, यूएसए यानी और कनाडा। तो यहाँ से क्या हो गया? नाम से ही निकल गया 49 यूसी, अमेरिका और कनाडा। 49वीं जैसी बोलेगा 49वीं, यू और सी मिलकर ही बनता है ना 9। तो 49वीं, तो यूसी अमेरिका, यूएसए और कनाडा, यूसी 49वीं यूसी यानी
अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा हो गया। अब देखिए 17वीं समांतर रेखा, 17वीं ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अब यहाँ देखिए 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। तो हमको इसको किस तरह याद रखना है? देखिए कोरिया है, का कैसे लिखते हैं हम लोग? का इस तरह लिखते हैं ना, का इस तरह। तो देखिए 8 हो गया, का को 8 बन गया, तो कोरिया हो गया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 3 से उत्तरी कोरिया हो गया यू, और ये क्या आ गया 8 को क्या हम लिख सकते हैं? का ऐसे लिखते हैं ना, तो 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो हम लोग को दोस्तों इस तरह से याद रखना है। राम रहीम को तो याद हो ही गया होगा, फिनलैंड और रूस के बीच में है। चलिए आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि भारत एवं चीन के बीच कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब भारत एवं चीन के बीच कौन सी होगी? तो देखिए डूरंड आ गया। तो डूरंड हम लोग क्या था, डूरंड क्या था, हम लोग ट्रिक क्या पढ़े थे? 24 घंटा रेड जोन बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब बोलता है अफगानिस्तान कि पाकिस्तान से दूर रहो। तो 24 घंटा यानी 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड जोन बना रहता है। रेड से क्या था? रेड क्लिप रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। यानी 24 घंटा रेड जोन बना रहता है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। दूर रहो, दूर किसने बोला था रहने के लिए? अफगानिस्तान बोला था कि पाकिस्तान से दूर रहो। तो डूरंड क्या हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो बताइए ये तो तीनों छट गया, तो क्या हो गया? मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन क्या था? हम लोग ट्रिक पढ़े थे कि मैक क्या है? चाइना का है, और मोहन क्या है? इंडिया का है। तो इसलिए आंसर मेरा सी हो गया। क्या? भारत एवं चीन का बीच में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ताई हम यहाँ बोला गया सिग फ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा, या सी में ए एंड बी, और डी में क्या बोला गया? 49वीं समांतर रेखा। अब देखिए हम लोग को पढ़े क्या कि जर्मनी और फ्रांस वाले क्या मैगी और सिग ज्यादा खाता है। क्या? मैगी और सिग कबाब, मैगी और सिग। तो मैगी से क्या हो गया था? मैगी नोट, और सिग से क्या हो गया? सिग फ्राइड। तो ए एंड बी हो जाएगा आंसर में। हम लोग अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है। तो देखिए मैकमोहन कहाँ था? मैकमोहन भारत और चीन के बीच था। रेड क्लिप रेखा देखिए 24 घंटा रेड जोन बना हुआ रहता था भारत और पाकिस्तान के बीच में। आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड जोन, यानी रेड जोन 24 घंटा, 24वीं समांतर रेखा और रेड जोन यानी रेड क्लिप रेखा। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में। आंसर मेरा क्या हो गया? बी। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। अब देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया कहाँ आ रहा था? तो क्या का हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं का। तो इस तरह किए थे तो क्या हो गया? 8 हो गया। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यानी 38वीं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं हो गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। अब देखिए 24वीं फिर आ गया। 24 घंटा क्या रेड जोन बना रहता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और क्या बोला था कि दूर रहो पाकिस्तान से। तो ये तो 24वीं हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। 17वीं क्या हो गया? ये 17वीं है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। और 49 देखिए यूसी देखिए 9 को इस तरह लिख देंगे तो 49 हो जाएगा ना। तो 49 यूसी यानी यू से हो गया यूएसए और सी से हो गया क्या मेरा? कनाडा। तो 49वीं पूछता क्वेश्चन। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है? कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है सर जी। चलिए आइए देखिए 5 नंबर में बोला जा रहा है जापान और पोलैंड के बीच में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? जापान और पोलैंड के बीच में। तो देखिए जापान और पोलैंड के बीच में तो ये रेड क्लिप रेखा क्या था? रेड जोन हम लोग के क्या बन रहा था 24 घंटा भारत और पाकिस्तान में? हिंडनबर्ग रेखा। अब देखिए हिंडन मैंने क्या होता है? छुपना। छुप कर साधु लोग कहाँ जाप करते थे? हिंडनबर्ग में जाप करते थे साधु लोग। तो जा से क्या हो गया? जापान, और पा से क्या हो गया? पोलैंड। तो हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच में है? जापान और
पोलैंड के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा हो गया। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बोला गया है यूएसए एवं कनाडा के बीच में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो देखिए सिगफ्राइड रेखा कहाँ था, सिग और मैगी कहाँ खाता था, जर्मनी और फ्रांस में। तो सिगफ्राइड रेखा और मैगिनोट ये दोनों तो हो गया जर्मनी फ्रांस की। चलिए ये नहीं हो गया। अब 49 यू और सी 9 इस तरह लिखा जाता था, 49 यू और सी 49वीं रेखा यानी यूएसए और कनाडा के बीच में। तो आंसर क्या हो गया, यूएसए एवं कनाडा के बीच में आंसर सी हो गया।